आपकी पेशानी चूमी है, ये मेरा बोसा नहीं बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं बल्कि माँ फातिमा का बोसा था। आपके बाएं रुखसार को चूमा, ये मौला अली का बोसा है। आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद हजरत सकीना चुप हो जाती है। उसके बाद आका हुसैन फरमाते हैं, बेटी यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन इतना और बता दे कि तूने मेरा गला मेरा सीना क्यों चूमा है। अल्लाह अकबर। जो कहा ना बेटी से हुसैन ने कि तूने सीना क्यों चूमा है, बेटी ने कहा था बाबा ये ना पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे, बर्दाश्त न कर सकोगे। नहीं बेटी बता तो सही, तूने सीना क्यों चूमा है। अब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। जैसे इतनी बात कही थी, हजरत सकीना कहती है बाबा अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। सच तो ये है कि मैंने आपके माथे को चूमा, ये नाना मुस्तफा का बोसा था। दाने रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। बाबा जो आपके सीने को चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि जो बेटी मदीने में बीमार बन के रह गई थी, ये उसी सुहरा का बोसा ले लिया है, उसी सुहरा का बोसा लिया है। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए। फरमाया सकीना ये क्यों लिया। कहती बाबा रात को जब आप और चचा बातें कर रहे थे, मेरी थोड़ी देर को आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली बहन आई थी। उसने कहा था सकीना जब सब लोग शहीद हो चुके होंगे, आखिर में सिर्फ बाबा रह जाएंगे, तो याद रखना जब घोड़े पे सवार होकर के शाम में बाबा जाएंगे तो फिर बाबा वापस नहीं आएंगे। ए सकीना तू सबके बदले का प्यार करेगी, मेरे बदले का प्यार मत भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार करे तो मेरे बदले में, मेरे लबों के बदले में बाबा के सीने को चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने यूं रुख किया मदीने की तरफ और कहते हैं बेटी अब इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुस्तफा की जलवत में मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानियां हुसैन की है। वो लोगों किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। साहिब सब कुछ लुटा दिया, क्या ना बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लुटाया। किसके लिए? मुस्तफा की उम्मत के लिए, हमारे लिए तो लुटाया गया। और फिर इनके घर की शान देखो। अल्लाह अकबर। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बात ही समझ में नहीं आती इनके सब्र की, हद हो जाती है यार। सोचो और तहजीब देखो इनके घराने की। अभी वक्त है ना आपके पास? हाँ जी जी करते रहो, थोड़े थोड़े जाते रहो। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। हाँ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जरा बोल दो या हुसैन। हाँ अगर आप साथ हैं तो वैसे वक्त तो मेरा मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर अभी आपका साथ होगा तो मैं एक दो बातें और कर लूंगा। है जी पीछे वाले लोग भी तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार है। जरा सारे कह दो या हुसैन। अल्लाह अकबर। इनके घर की शान देखो। काफिला सब कुछ लुट गया, मेरे हुसैन ने शहादत का जाम पिया। फिर एक दिन वो भी आया। 3 दिन के बाद खानदान नबुव्वत की शहजादियों को कैदी बनाया गया, कैदी बनाया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी डाली गई और पैदल ले जाया गया इमाम सज्जाद को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदल ले जाया गया। काफिला जा रहा था। जब एक शहर में पहुंचा तो पूरे शहर के लोग छतों पे खड़े थे, तमाशाई बने। एक घर से एक खातून की खादिमा आई। उसने आके कहा कि ये मेरी मालकिन ने कुछ खजूरें आपके लिए भेजी हैं, ये तनावुल फरमा लें। आपने हजरत ज़ैनब ने फरमाया कैसी है? कहने लगी सदक़े की है। आपने फरमाया नबी के घर वाले कभी सदका नहीं खाया करते। सुभान अल्लाह। वो लोगों हलाल रोजी कमाओ, मेहनत करके हलाल रोजी कमाओ, वरना इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। हलाल रोजी से बच्चों की परवरिश करो। कहने लगी नबी के घर वाले सदका नहीं खाते। ये कहा और उसके बाद का नतीजा देखिए। वो अंदर गई कि वो कहते हैं कि हम सदका नहीं खाते। उस खातून ने अपने घर का रखा हुआ खजाने के दरवाजे खोल दिए, खूब खिलाया पिलाया। आखिर में वो खातून आ गई। हजरत ज़ैनब ने कहा मेहरबानी करके इतना बताओ, इस पूरे शहर में कोई हमें पानी पिलाने को तैयार नहीं था, तुम कौन हो जो तुमने हम पे इतनी मेहरबानी की कि हर तरह से हमारी खिदमत की है। जैसी इतनी बात कही ना, वो खातून कहने लगी कि बहुत पुरानी बात है। कहा कौन सी बात? कौन सी बात? उसने कहा कि एक जमाना था कि मैं मुस्तफा के मदीने में फातिमा के घर की नौकरानी रहा करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह
तवज्जो है ना आपकी? जी जी। अल्लाह सलामत रखे। कि एक जमाने की बात है कि उस वक्त में नबी के घर पे, बेटी के घर फातिमा के घर पे नौकरानी बन के रहा करती थी। एक दिन जब मैं वहां से चलने लगी और मेरी नबी की बेटी से आखिरी मुलाकात हुई तो मैंने फातिमा से कहा था कि सैयदा मैं जा रही हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तवज्जो है ना आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हजरत ज़ैनब से हो रही है। कहती मैंने कहा था फातिमा सैयदा मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो कहती जब मैं वहां से चली थी ना तो उस वक्त नबी की बेटी ने कहा था कि नसीहत क्या करनी है, याद रख कभी तेरे दरवाजों से अगर कैदियों का काफिला गुजरे तो उन्हें कुछ खिला पिला देना। सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। का ये उस वक्त सैयदा ने कहा था और मैं उनके कहने पे अमल कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंखें बरसने लगी। आप फरमाती हैं खातून बता बदले में क्या चाहिए, कोई ख्वाहिश हो तो बता ताकि हम तेरे हक में दुआ कर दें। उसने कहा कि खातून अब और कौन सी ख्वाहिश होगी, बस मैंने सुना है कि जब मैं वहां रहा करती थी हजरत फातिमा की गोद में 3 महकते हुए फूल थे। एक फूल को हसन कहा जाता था, दूसरे फूल को हुसैन कहा जाता था, तीसरे फूल को ज़ैनब कहा जाता था। मेरी ख्वाहिश तो ये है, मैंने सुना हजरत हसन तो शहीद हो चुके हैं लेकिन तमन्ना है कि कम से कम हुसैन और ज़ैनब का दीदार और हो जाए। दुआ करते खातून कि अल्लाह मुझे उन दोनों का चेहरा दिखा दे। इतना सुना हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर चीख निकली है। खातून ने कहा था, उस औरत ने कहा था, ए परदेसी, ए कैदी खातून बता तो सही तेरी चीख क्यों निकली है? तू क्या उस खानदान को जानती है या उस घराने से ताल्लुक रखती है जैसे इतनी बात कही थी? हजरत ज़ैनब ने कहा था खातून मुबारक हो तेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। का कहने क्या चाहती हो? का वो देख जो 72 नेज़ों में सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का सर नहीं है बल्कि फातिमा के हुसैन का सर है। और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो कोई और नहीं है बल्कि जो कैदन तेरे सामने खड़ी है यही फातिमा की शहजादी ज़ैनब खड़ी हुई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। उसने इतना सुना बेहोश होकर कदमों पे गिरी और कहने लगी या अल्लाह इस दिन मुझे मौत क्यों ना दे दी थी। इतना कह के गिरी, बेहोश हुई, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाती है। ओ साहिब ये नबी का घराना है और कहां तक इनकी शान बयान करे कोई। खुदा की कसम ये सर से लेके पैर तक मुस्तफा की शान नजर आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, समझ रहे हैं आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस गए ना, फिर आपने जंगलों में खेमे लगा दिए थे, अल्लाह की बातों में मसरूफ रहते थे। किसी बात पर यजीद को अपने एक फौजी पे गुस्सा आ गया, उसने उसे कत्ल का हुक्म दिया। वो जान बचा के भागा, उसे प्यास लगी थी, कोई खेमा ना मिला, सामने जंगल में खेमा नजर आया, उसे एक खेमा नजर आया ना जंगल में, उसने जाके उसी खेमे में पनाह ली और जैसी गया ना अंदर, उसने अंदर क्या देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं। वो डरा वापस पलटा। मेरे इमाम ने फरमाया अंदर आ जाओ। फिर अंदर आया, कहा कैसे आए? कहा प्यास लगी है। मेरे इमाम ने पानी पिला दिया, पानी पिलाया और 3 दिन तक उसको खिलाया पिलाया। जब जाने लगा आपने कुछ अशरफियां उसको दी। उसने जाते जाते कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लिया होता तो पानी ना पिलाते, पहचान लिया होता तो 3 दिन मेहमान न रखते। आपने फरमाया नादान, जिसने बेटे के सामने बाप के गर्दन पे खंजर चलाया हो, बेटा उसका चेहरा कैसे भूल सकता है? कहा अगर नहीं भूले तो पानी क्यों पिलाया? कहा सुन, एक वो दिन था जो करबला में हम तेरे मेहमान बने थे और एक आज का दिन है जो तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार है और जो हम कर रहे हैं ये फातिमा तो ज़हरा के घराने का किरदार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ताजदारे करबला, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हम तो 10 रुपए दे के एहसान जताते हैं, एक वक्त का खाना खिला के इमाम को सोचते हैं कि हमने बस किले पता कर दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ,
आपको गुस्ल दिया जाने लगा, बदन के कपड़े उतारे गए। इमाम हसन की बात कर रहा हूं। गुस्ल दिया गया, कपड़े उतारे गए, आपकी कमर पे काले निशान मौजूद थे। लोगों में बातें होने लगी, यार ये तो शहजादे हैं, ये काले निशान कैसे, ये धब्बे काहे के हैं। जब ये बातें होने लगी ना, इमाम हसन का गुलाम खड़ा था, उसकी आंखें बरसी, कहने लगा चुप हो जाओ, मेरे इमाम के बारे में कोई जुमला गलत मत कह देना। आपने जैसे इतनी बात कही कि तुम क्या जानो मेरे इमाम का मामला, ये राज था जो मेरे इमाम ने मुझसे वादा किया था किसी से बताना नहीं, लेकिन आज इमाम की इज्जत का सवाल है तो अब मैं बताऊंगा। कहो ये निशान कैसे है? तो उस गुलाम ने कहा था तुम क्या जानो, जब पूरा शहर सो जाता था ना, तो इमाम हसन रात को अपने कांधे पर गल्ले और नाच की बोरी उठा करके यतीम और बेवाओं के घरों में डाल के आया। कुछ दिन के बाद पता चला कि 100 यतीमों के घर ऐसे थे जो मेरे इमाम हसन के दस्तरखान पे चला करते थे। ये घराना है मेरे हुसैन का साहिब, ये घराना है जिसे नवाजते हैं ना फिर बेहिसाब नवाजते हैं। वो लोगों, ये ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के अंदर देखो, जिनके कब्जे थे करबला में, उनके कब्जे तो खत्म हो गए। तवज्जो है? अरे थको मत यार, अगर ऐसे थकोगे तो फिर हो गया काम। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस कुर्सियां और खाली होने से रह गई हैं, उनका इंतजार है, फिर ये वाली कुर्सी भी खाली हो जाएगी। बात समझ रहे ना? फिर ये कुर्सी भी खाली हो जाएगी। अल्लाह सबको सलामत रखे। हाँ, तवज्जो कीजिए, ये इनके घराने की सखावत है। रातों को यतीमों बेवाओं के घरों में जाके गल्ले पहुंचाना। आज हम तमाशे बना के बांटते हैं। अल्लाह ने जिसे दौलत दी है ना, हमारा रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रमजान शरीफ के महीने में होगा क्या, लोग स्टॉल लगाएंगे, कैमरे लगाएंगे, वीडियो बनाएंगे, हमने इतना खाना बांटा, इतना पानी बांटा। यार तू एक बात बता, गरीबों को रुसवा करने के लिए बांट रहा है या मदीने वाले मुस्तफा को राजी करने के लिए बांट रहा? फर्क है ना जी, फर्क है ना इन बातों में। अल्लाह की रजा के लिए जब किया करो ना कमेटी वालों, तो दिखावे के लिए नहीं, लज्जतों के लिए नहीं, मजों के लिए नहीं, सिर्फ खुदा को मनाने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए। इस महफिल की बरकतों को कौन समझेगा? किसी के घर में अगर बरकत ना हो, एक वजीफा बता दो, किसी के घर में अगर बरकत ना हो और ये महफिल मिलाद कहीं सजी हो और जूते चप्पल बाहर रखे हो, अपने कंधे का रुमाल उतारना और सारे जूतों के पास बैठ जाना और ये साफ करना शुरू कर देना और ये सोच के साफ करना, मैं उनके जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे मदीने वाले मुस्तफा की बातें और सुन करने और सुनने आए। सुभान अल्लाह। ये सोच के जूते साफ करना। गारंटी के साथ कहता हूं साकिब, 40 दिन बाद में गुजरेंगे, तेरी मुसीबतें पहले खत्म हो जाएंगी। इतनी बरकतों वाली महफिल होती है। कभी आफतें हो, मस्जिद में चले जाया करो, नमाजी जूते उतार के चले जाते हैं, कोई इधर जूता पड़ा, कोई इधर जूता पड़ा। इमाम की शान तो छोड़ो साहिब, कभी नमाज पढ़ने वालों के जूते साफ करके एक तरफ से लगाना शुरू कर दो। 40 दिन ये अमल कर दो, अल्लाह तुम्हारे घर में इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारा ही नहीं बल्कि 7 पुश्तों का गुजारा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बरकत वाली महफिलें हैं, इनकी इज्जतें करो। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत ही अता फरमाई है। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है इन्ना आतैना कल कौसर की कसरत से मुराद कसरत औलाद है। महबूब हमने तुम्हें इतनी इतनी औलाद कसरत से देंगे कि चप्पे चप्पे पर मकान किसी का भी हो, कब्जा किसी का भी हो, दुनिया के हर कोने में मुस्तफा के बेटे नजर आएंगे। आज यही वजह है दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा के बेटे नजर आते हैं। करबला में तो सिर्फ एक ही बेटा बचा था जिसको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम बाकिर और इमाम बाकिर के साहबजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी सखावत देखो यार, इनके घराने की सखावत ही निराली है। माँ से चला रहा है, खून में सखावत चली आ रही है, एक जमाने से सखावत चली आ रही है। अल्लाहू अकबर। एक दिन ना आप बैठे थे दरवाजे पे, इनकी महफिल में बैठे हो, यकीन जानो वो सब कुछ देख रहे हैं। कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, ये पूरी जिंदगी उनके नाम की महफिलें मत छोड़ देना। ये जरूरी नहीं है उनकी महफिल सिर्फ मुहर्रम में की जाए,
मौसम कोई भी हो ना, उस पर एहसान करबला वाले हुसैन का रहता है। हाँ, आज जो हमारी नस्लें पानी पी रही है, अली असगर की प्यास का सदका है। आज जो हम ये रोटियां खा रहे हैं, ये सब मेरे मुस्तफा की औलाद का सदका है। हाँ, याद रखना, ये कितने बड़े लजपाल हैं, जानते नहीं, हम इन्हें पहचानते नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफर सादिक, एक पड़ोसी में आपके एक शख्स रहा करता था, उसे जरूरत पड़ी, घर बेचने लगा। आपने फरमाया, यार तू घर किसे बेच रहा, मुझे बेच दे। उसने कहा, कितने में लोगे? आपने फरमाया, तेरे घर के बदले में जन्नत का महल में तुझे दे दूंगा। छोटा सौदा था, बहुत बड़ा सौदा था। का घर दे दे, जन्नत में महल ले ले। उसने कहा, मंजूर है, मगर लिख के दोगे? आपने फरमाया, कलम कागज लाओ। लिख दिया, मैंने इसका घर लिया, जन्नत में इसे महल दे दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, जन्नत में महल दे दिया। सौदा हो गया, खरीदा। इमाम जाफर सादिक जो ना हज के लिए चले गए, वापस आए, इसका इंतकाल हो गया। जो उसके वो रह गए थे ना वारिसीन, उन्होंने झगड़ा मार दिया। झगड़ा करने लगे, कहने लगे, नहीं जी, हमारे बाप ने बेचा ही नहीं था, बेचा ही नहीं था। नियत बदल गई, गुस्सा आया इमाम जाफर सादिक को। कहने लगे, चलो जरा कब्र पे चलते हैं। कब्र पे गए, क्या होगा? गवाह मिलेगा। उसने कहा, लोग कभी कब्रों पे भी गवाहियां होती है? कहा, चल के तो देख, हम बेटे मौला अली के हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम बेटे मौला अली के हैं, चल के तो देख। लाए कब्र के करीब, कहने लगे, सच बता, क्या मैंने तुझसे सौदा किया था कि नहीं किया था? तूने बदले में महल के बदले में घर दिया था कि नहीं दिया था? इतनी बात कही कि ऊपर से एक कागज गिरा और आके इमाम सज्जाद के सामने उसकी कब्र पे आके रख जाता है। आपने वो कागज उठाया और उठाने के बाद फरमाते, जरा पढ़ के देखिए, तहरीर लिखी हुई है। उसमें एक तरफ लिखा था कि मैंने इसके घर के बदले में इसको जन्नत का महल दे दिया है, और दूसरी तरफ लिखा था, मुबारक हो इमाम जाफर, जो तुमने वादा किया था, मैं कब्र में बाद में आया हूँ, खुदा ने मेरा महल मुझे पहले दिखा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताज शरिया, ताज शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुश्शरिया, 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 उनके जो हम गुलाम थे। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अल्लाहु अकबर। हाँ, ये महफिलें बिला वजह नहीं लगी है, तमाशों की महफिल नहीं है। हर जलसों में मजे नहीं ढूंढा करो। खुदा की कसम, कभी कभी ऐसा होता है कि जलसे खाली भी हो जाते हैं, एक तो दीवाना रहता है, उस वक्त ही मुस्तफा की नजरे करम हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तो दिल देखा करते हैं, तमाशे नहीं, भीड़े नहीं। उनका घर देखो। एक दिन 5 ताजिर थे, बता दो बात? जी 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 जी, वालों, ये पूरा जलसा तुम्हारे नाम कर रहा हूं, और ये बात अब बता के उसके बाद में अपने ताजुश्शरिया की एक बात बता के बात मुकम्मल। सुभान अल्लाह, अगर सुनना चाहते तो बोले जरा, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं सीधी बात अक्सर कहा करता हूं, मुझे दीवाने चाहिए, भीड़ नहीं, चार चाहिए। सुभान अल्लाह, लेकिन आशिक हो, और फिर सुनने का मजा देखो। 5 ताजिर थे, कपड़ा बेचने गए। जब कपड़ा बेचने गए ना, तो एक का कपड़ा बिक गया 1000 दिरहम का, 4 का बचा। वो कहने लगे, यार हम ठहर जाते हैं। 5वां कहने लगा, मेरा तो बिक गया। तो कहा, तू भी ठहर जा। उसने कहा, तुम्हारे पास ठहरूंगा, मेरे पास 1000 दिरहम है, अगर चोरी हो गए तो? कहा, फिर कहाँ रात गुजारूं? कहा, यार सामने मस्जिद नजर आ रही है, वहां चोरी नहीं होगी। गया, जैसी मस्जिद में कदम रखा ना, एक खूबसूरत सा जवान है, चेहरे पे नूर ईमान है, जबान पे उनके जारी कुरान है। कसम खुदा की, वो कोई और नहीं, अली की नस्ल का शेर इमाम जाफर सादिक बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जबान पे जुमला था, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम भी कह दो, अल्लाह 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 अल्लाह। पता नहीं कल ये जबान साथ दे ना दे। आज अपने रब को याद कर दो, या अल्लाह, आज तेरे बंदे इतनी रात में तुझे न भूले हैं, कयामत के दिन तेरी रहमतें हमें न भूल जाएं। मालिक,
इन्होंने हमने तुझे याद रखा है, तेरी रहमतें हमें भी कयामत में याद रख ले। ये तमन्ना है साहिब, जबान पे है अल्लाह अल्लाह, ये जबान पे जुमले हैं। वो आया, उसने सोचा कोई बात नहीं, इबादत कर रहा है, वो थका था, उसने 1000 रख के करवट में सो गया। आंख खुली ना तो पैसे गायब थे, दाएं बाएं देखा कुछ नजर नहीं आया, और पैसे भी गायब, कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा हो ना हो इसी ने चुराए होंगे, इसके अलावा ना कोई आया ना कोई गया। इमाम जाफर सादिक के कांधे पे हाथ रख के कहने लगा, जवान मेरे पैसे कहाँ है? आप कहते हैं भाई कैसे पैसे? का यहाँ रख के सोया था। का मुझे तो पता नहीं पैसे कैसे थे। का झूठ बोल लगे हो, तुम ही भी पैसे चुराए हैं। इमाम जाफर सादिक देखो, अगर आज का कोई बंदा होता तमाचा लगा देता या कुछ ना कुछ झगड़ा तो कर ही देता, लेकिन वो नबी के घर वाले हैं, बर्दाश्त की ताकत देखो। का तुम्हें क्या लगता है कि मैंने चुराए हैं? उसने कहा हाँ तुमने चुराए हैं। आपने फरमाया फिर ठहर। आपने उसको रुकाया, घर गए और 1000 दिरहम लेकर के और अलग से 100 दिरहम और लाए, 1100 दिरहम लाके उसको दिए। कहने लगा अब खुश है? कहा हाँ अब मैं खुश हूँ। वो 1100 दिरहम लेकर के अपने उन दोस्तों के पास गया जहां पे वो उसका इंतजार कर रहे थे। जब गया ना तो एक दोस्त दूर से देख के कहने लगा कि यार ऐसे सोया जाता है जैसे तू सो रहा था? का क्या हुआ? का तू सोया हुआ था, वो तो अच्छा हुआ तेरे पैसे मैं उठा करके ले आया था। इसने इतना सुना आंखें बरसने लग जाती है। उसने कहा रो क्यों रहा है? पैसे तो तेरे मेरे पास है। का बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि एक बड़ा हसीन और पारसा जवान था, मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको बड़ा तंग किया था, लेकिन उसकी सखावत देख फिर भी उसने 1100 दिरहम दे दिए। जैसे इतना सबने सुना है। का जल्दी कर कहाँ रहता है? का ये तो नहीं पता। नाम क्या है? का ये भी नहीं पता। कहाँ देखा था? का मस्जिद में। का जल्दी चल। आए पांचों इकट्ठा होकर के, जो बड़ा था आकर के इमाम के कदमों पे गिरा, कहने लगा हुजूर गलती हो गई है, हुजूर गलती हो गई है, धोखे में आप पे इल्जाम लगाया, पैसा तो हमारे ही पास था, मेहरबानी करें ये पैसे वापस ले लीजिए। आप फरमाते हैं जो हम दे दिया करते हैं वो कभी वापस नहीं लिया करते हैं, जो हम लुटा देते हैं उसे वापस नहीं लेते हैं। उसने कहा था हुजूर, कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जाओ ये भी लेके चले जाओ, अपने भी लेके चले जाओ। और उसके बाद फरमाया ठहरो। फिर अंदर गए हैं और 100 दिरहम और लाए हैं, 400 दिरहम ला करके और चारों को दिए हैं। चार कहते हैं हुजूर बताइए तो सही आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? इतनी बात आपने कही थी। फरमाते मुझे नहीं जानते हो, मैं कोई और नहीं हूँ, अली का शहजादा हूँ, फातिमा का लहू मेरी रगों में है। इतना कहने के बाद आप फरमाते हैं लो ये सोने के सिक्कों की थैली भी तुम्हारी है। कल लो जब ये थैली लेकर के जाओगे तो बच्चों का गुजारा होगा, मेरे सीने से लग के चले जाओ तुम्हें जन्नत का नजारा करा दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ साहिब ये नबी के घर वाले हैं, इनकी महफिलें आबाद रखा करो। जो आंखें जिक्र हुसैन में भीगी हैं उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरे हुसैन ने फरमाया, दोनों हसनैन करीमैन दोनों से ये रिवायत मरवी है, हसन का भी फरमान है, आका हुसैन का भी फरमान है। फरमाया गया अगर किसी आंख में आंसू का एक कतरा हमारी वजह से आ गया, फरमाते हम जन्नत में बाद में जाएंगे, उसका हाथ पकड़ के पहले जन्नत में दाखिल फरमाए। साहिब बड़े बाप के बड़े शहजादे हैं, उनकी बातें भी बड़ी बड़ी हैं, मगर याद रखना वो जो जबान से कह देते हैं कभी फिरा नहीं करते हैं। हाँ वो कभी जबान से जो कहते हैं फिरा नहीं करते हैं। अल्लाह करे कयामत में आका हुसैन हमें पहचान ले और कहे नाना ये वो है जब दुनिया सो रही थी तो ये मेरा जिक्र कर रहे थे, दुनिया सो रही थी बिस्तर पे थी ये मेरी बातों में मस्त थे। नाना इन्होंने बिस्तर छोड़ दिया था, जिक्र नहीं छोड़ा था। आज मैं जन्नत छोड़ सकता हूँ, गुनाहगारों को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर इतना ये कह देंगे फिर नाना का दरियाए करम जोश में आए और नाना कहते हुसैन परेशान क्यों होता है, सुन इशारा करना तेरा काम है, जन्नत तक पहुंचाना मेरा काम है। साहिबो बच्चों को जहरा के लालू का प्यार सिखा दो, अपने बच्चों को ज़हरा के शहजादों का प्यार सिखाओ। हो सकता है तुमसे कल कोई कहे पूरी रात जलसा हुआ, तुमने नबी की बेटों की बातें की, तुमने क्या हासिल किया, क्या नतीजा निकला? उनसे कहना आज का जलसा जो था नसीहत की महफिल नहीं थी बल्कि जिक्र औलादे अली की महफिल थी। और एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, कयामत का दिन होगा। आखिरी बात बता दूं है जी, 5 मिनट
हाँ, आपका मुंह देख के तो ऐसा लग रहा है कि 5 सेकंड भी नहीं बचे हैं। और भाई साबिर, मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह करे इस साउंड में बरकत हो। ये वजह यह है कि ये साउंड सिर्फ मेरे मुस्तफा के जलसों के नाम है। इस साउंडों के जरिए आवाज इन आशिकों के कानों में जा रही होगी तो खुदा की कसम कितने फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ कर रहे होंगे। हाँ, कितने फरिश्ते दुआ कर रहे होंगे। ये अल्लाह करे ये साउंड, ये माइक, ये साबिर मुस्तफा के नाम हो जाए, बस उनके नाम हो जाए। मैं बात अर्ज करने लगा था, मुझे याद नहीं रहा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो शायद याद। और जोर से बोलो, अल्लाह सलामत रखे। अभी तक हुसैन का मजमा बेदार है। हाँ, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। हाँ साहिब, तवज्जो करो, कयामत का दिन होगा, हिसाब हो गया। जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। अमल भी तुल गए। जन्नती जन्नत के रास्ते पे खड़े कर दिए जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। हुक्म होगा दोज़खियों को जहन्नम में डालो, ये जहन्नम में डाले जा रहे होंगे। जन्नतियों को हुक्म होगा तुम जन्नत की तरफ चलो। हिसाब हो गया, पुलसिरात भी पार कराएंगे। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा। क्या मिलेगा? दरवाजा बंद मिलेगा। जरा हाथ रख के दिल पे बताओ, हिसाब होना था। नमाज कितनी पढ़ी, हो चुका। रोजा कितना रखा, हो चुका। हज कितना किया, हो चुका। ये सारे काम फाइनल करके तभी तो जन्नत की तरफ आए ना। अब दरवाजा बंद क्यों है और खुला क्यों नहीं, और कब खुलेगा? तो सुनो, हदीस पाक में है, दरवाजा बंद रहेगा, जन्नती आके खड़े कर दिए जाएंगे। जब लाइन एक जगह ठहर जाएगी, आवाज आएगी, अभी दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कब तक का? इनसे एक सवाल और होना बाकी है। जब सारा हिसाब हो गया, जन्नती होना भी फाइनल, दोज़खी होना भी फाइनल, तो अब सवाल कौन सा बाकी? फरमाया गया फिर आखिर में सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा, बता अली और उनकी औलाद के बारे में क्या कहा करता था? अली और उनकी औलाद के बारे में क्या कहा करता था? अगर वफादार होगा, उनका नाम लेने वाला होगा तो दरवाजा खोला जाएगा। अगर उसके नाम से बेगुमा होगा तो दरवाजे से वापस कर दिया जाएगा। साकिब, जन्नत जाने के लिए नमाज जरूरी है, जन्नत के दरवाजे तक के लिए हज जरूरी है, जन्नत के दरवाजे के लिए ज़कात जरूरी है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए मुस्तफा की औलाद का नाम लेना जरूरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, मरहबा, ये गारंटी से कह रहा हूं। मरहबा, अल्लाहु अकबर। जब जन्नती हो ही गए थे तो दरवाजा बंद क्यों? तब शान दिखाई जाएगी मुस्तफा के नवासों की। सुभान उस वक्त सवाल होगा, सब ठीक है, नमाज भी पढ़ी, हज भी किया, ज़कात भी दी, रोजे भी रखे, बता इनके बारे में क्या कहता था? इन्हें माना कि नहीं माना? अगर कहेगा हलीम तक रखा तो फिर खैर मना ले, और अगर कहेगा नहीं जी, अकीदत ये थी कि हम तो जब भी बोलते थे यही कहते थे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा, सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन के बच्चों, हुसैन के घराने का प्यार दिल में रखें, ज़हरा के बच्चों का इश्क दिल में होना चाहिए, अली की मोहब्बत दिल में बसाएं, मुस्तफ़ा के सहाबा का एहतराम करें। साहिबो, किसी ने कहा था मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? है मेरे ताजु शरिया, अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमाए उनके मज़ार। आमीन आमीन। सच तो ये, जिस दिन से मेरे मुर्शिद का विसाल हुआ है ना, पूरी अहले सुन्नत, पूरी जमात लावारिस नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे अब इस जमात का कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा। ये सच्चाई है साहिब। हमारे मुर्शिद क्या गए, अहले सुन्नत ऐसा लगा जैसे यतीम हो गए। आज कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह ताला अल्लामा असद रजा की उम्र में बरकत अता फरमाए। वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो जात